हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिज। मानव शरीर की यह सबसे छोटी हड्डी है। और बात करेंगे ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हड्डी कान में पाई जाती है। एक कान में हमारे 3 हड्डी पाई जाती है, उन 3 का नाम क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हीमोग्लोबिन में होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेब। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो जो तारपीन का तेल है वो चीड़ से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है टेरिडोफाइटा में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगन रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है जिम्नोस्पर्म में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिटमिस प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूरा पौधा, मतलब पूरे पौधे में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गन्ना के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कहाँ पाई जाती है, मतलब कि कैसी होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संद्री होती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, टांग में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्याज। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है भ्रूणपोष। नारियल का जो खाने वाले भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है कीट द्वारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
डी ये सभी। सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजनोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, फिबुला, ये जो पैर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की जो पत्तियां हैं उनमें निकोटीन पाया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिटमस प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिविलिकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कवकों के संवर्धन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, हार्वे के द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेसमेकर का संबंध किससे है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, थिया साइनेंसिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मटर पौधा क्या है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, साग, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बंधित राइबोसोम द्वारा होती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा, और जो खाना होता है पौधे में वो फ्लोएम के द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, विषाणु में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, विषाणु में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंजोला है एक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जलीय फर्न। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अजोला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मैंजीफेरा इंडिका। ये आम का वानस्पतिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दलहन पौधे संबंधित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी से लेग्यूमिनोसी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इजी क्वेश्चन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 206। और बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में 300 हड्डी होती है, ये भी आपको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 8। ये इसका करेक्ट आंसर है। टोटल की बात करेंगे तो टोटल जो है वो 29 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रैफलेशिया। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए धान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जस्ते की कमी के कारण। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें जो है वो किससे विकसित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर से। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाजर है एक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जड़। गाजर एक प्रकार की जड़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका मैंजीफेरा इंडिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सभी वायव्य भागों से। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पोटोमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किस में उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी फलों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी केवल दिन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरोमीटर श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रेटिक्रम वुल्गेर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी नींबू। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चावल का दाना क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए चावल का दाना एक प्रकार का बीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी शैवाल के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सरसों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए केसी मेहता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए शैवाल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से
किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्याज। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अजोला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटा में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, धमनी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। जिसकी परमाणु क्रमांक की बात करेंगे वो 11 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कवक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। टिक्का रोग किस में होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोरोफ्रीप्लस। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, साइकस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गाजर एक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गाजर एक जड़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चावल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।